हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करें मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स MPA 01। इसका ब्लॉक 2, यूनिट 6, वेक्टर स्पेसेस। ठीक है। तो पहले आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले हम बेसिक समझते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। तो पहले ये देख लें, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। फर्स्ट जो है इंटरनल कंपोजिशन, और सेकंड है एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके। मान लो कि हमारे पास दो सेट है, एक ए और एक बी। सपोज we have two sets A and B, जिसके एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। having different types of elements। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि दो सेट ले लो कोई, ए और बी दो सेट है, दो डिफरेंट, और जो दोनों सेट्स है इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एक सेट है ए, और ए का जो ऑपरेशन है वो है प्लस। ठीक है। दूसरा सेट है बी, और इसका ऑपरेशन है प्लस एंड डॉट। क्लियर? इसका मतलब समझो, मीनिंग क्या है इसका। ए जो है ना, ए को हम कहते हैं, ए इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर
with respect to plus एंड बी क्या है? बी भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या है? प्लस एंड डॉट. बी इज an algebraic structure with respect to plus and dot. ओके, तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. वेक्टर स्पेसेस, मैं ये जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पर जो दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो दो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो टर्म क्या है? फर्स्ट है इंटरनल कंपोजिशन. फर्स्ट क्या है? इंटरनल कंपोजिशन. और सेकंड है, जस्ट वेट, और सेकंड है एक्सटर्नल कंपोजिशन. इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन. तो मान लो यहाँ पर मैंने दो सेट लिया, एक ए और बी, जिसके एलिमेंट डिफरेंट होंगे. ठीक है, ओके. तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ए कॉमा प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है, सेट ए मतलब ए एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है. किसके रिस्पेक्ट में? प्लस साइन के रिस्पेक्ट में. और बी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है माइनस साइन के रिस्पेक्ट में. यहाँ तक तो क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं ए की, सेट ए की बात करूं, तो सेट ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ये मैंने लिखा. अल्फा और बीटा दोनों सेट ए का ही एलिमेंट है. और ऑपरेशन हम क्या यूज कर रहे हैं? प्लस. अगर अल्फा प्लस बीटा, फिर से समझो, अल्फा किसका एलिमेंट है? सेट ए का. बीटा किसका एलिमेंट है? सेट बी, सेट ए का. अल्फा और बीटा दोनों किसका एलिमेंट है? तो दोनों सेट ए का ही एलिमेंट है. और हम यहाँ पर जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं प्लस, ये किसके रिस्पेक्ट में? ये तो दोनों रिस्पेक्ट में, तो अभी मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ. तो ये प्लस जो है, ये अ, ये जो है इसी के रिस्पेक्ट में, मतलब प्लस जो है किसका ऑपरेशन है? सेट ए का ही ऑपरेशन है. तो अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मान लो कि गामा आ गया. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? गामा. और गामा भी सेट ए का ही एलिमेंट है. समझिएगा, अल्फा भी सेट ए का एलिमेंट है, बीटा भी सेट ए का एलिमेंट है. और ऑपरेशन हमने यूज किया ये प्लस. क्लियर? तो ये जो है प्लस भी सेट ए में ही है. और इस ऑपरेशन के बाद अगर हमें रिजल्ट मिलता है गामा, जो कि सेट ए का ही एक एलिमेंट है, गामा बिलोंग्स टू ए, सेट ए, तो हम इसे कहेंगे, तब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है प्लस, प्लस को हम क्या कहेंगे? प्लस को हम कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन. प्लस इज कॉल्ड इंटरनल. देखो हम आज मतलब मैथमेटिक्स का ही बेसिक कर रहे हैं. इंटरनल कंपोजिशन.
लीनियर अलजेब्रा का। इंटरनल कंपोजिशन। क्लियर हो गया ये। अब अगर हम बात करें कि देखो, अगर ए का एक एलिमेंट ले लो आप। सपोज ए का एलिमेंट है, अ, हमने ए का एक एलिमेंट ले लिया, अल्फा। ठीक है, ए का एलिमेंट अल्फा ले लिया। ठीक है, और बी का एक एलिमेंट ले लिया, ए। ठीक है, समझिएगा। तो ए किसका एलिमेंट है? बी का। अल्फा किसका एलिमेंट है? सेट ए का। और हम ये वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, बी का डॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो फिर अल्फा ए इंटू ए डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो ए डॉट अल्फा इक्वल टू अगर क्या आ जाता है? बीटा। समझिएगा, ए डॉट अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है? बीटा। और बीटा किसका एलिमेंट है? ए का। याद रखिएगा, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट क्या लिए थे? ए। ए का एलिमेंट क्या है? अल्फा। सेकंड सेट क्या है? बी। बी का एलिमेंट क्या लिया? ए। और ऑपरेशन किसका यूज कर रहे हो? बी का डॉट ऑपरेशन। तो ए डॉट बी इक्वल टू अगर बीटा आ रहा है, तो बीटा अगर फर्स्ट सेट का मतलब सेट ए का एलिमेंट है, तो इस डॉट को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट ए। आया समझ में? समझ आया या नहीं आया? आ गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट हम ले रहे हैं सेट ए का, दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं सेट बी का, और डॉट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं जो कि सेट बी में है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट सेट ए का अगर एलिमेंट है, तो उस डॉट ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्लियर? तो यहाँ पर जो डॉट है, देयरफॉर डॉट जो है, डॉट, ये डॉट क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट ए। सेट ए के लिए कौन सा कंपोजिशन? एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ सेट ए। तो इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ठीक है ना? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस देखिए, मान लो कि भी एक सेट है, लेट वी बी अ सेट be a set whose elements are called vectors, whose elements are called vectors, and f be a field, f be a field
whose elements are called scalar. ठीक है. Then the set V is called vector space. Is called vector space. इसे हम लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहते हैं और लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, या फिर आप इसे सिंपली लीनियर स्पेस भी कह सकते हो. और लीनियर स्पेस. ठीक है. क्लियर. ओवर एक मिनट. ओवर द फील्ड एफ is V of field F satisfied following conditions. ठीक है. चलो इसको एक बार रीड करके बताते हैं. देखो V कोई सेट है. V be a set whose elements are called vectors. मतलब V कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है क्या है, वेक्टर्स हैं. एंड F एक फील्ड है जिसके एलिमेंट्स क्या है, स्केलर है. क्या कहे जाते हैं, स्केलर कहे जाते हैं. तो सेट V जो है उसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, या फिर लीनियर वेक्टर स्पेस कहेंगे, या सिंपली लीनियर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड F. इसे ऐसे लिखते हैं, V ओवर द फील्ड F. और ये जो भी कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं उन सभी कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. बिल्कुल क्लियर. अब कंडीशन लिखते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं. समझ गए. देखिए तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन V कॉमा प्लस. ठीक है. ये क्या होगा, इज अबेलियन ग्रुप. ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा. अबेलियन ग्रुप क्या होता है अभी मैं बताता हूं. इज अबेलियन ग्रुप
विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन क्या है, प्लस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, जस्ट मिनट, इंटरनल कंपोजिशन प्लस, ठीक है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है वो समझ लीजिए। अबेलियन ग्रुप, मान लो कोई ग्रुप है जी, a group G is abelian if A dot B इक्वल टू क्या होगा, B डॉट ए, ठीक है। मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, A डॉट बी इक्वल टू B डॉट ए फॉर ऑल A comma B belongs to G। तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि अबेलियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसके सभी एलिमेंट, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। या ग्रुप जी इज अबेलियन इफ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ही तो है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है, मतलब दूसरा कंडीशन देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि v कॉमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन क्या है, प्लस, ठीक है। दूसरा है v ओवर f इज क्लोजर अंडर, ऐसे लिखते हैं, इज क्लोज्ड, क्लोजर ही बोलते हैं, इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन under scalar multiplication with respect to dot, with respect to dot, ठीक है। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जस्ट बिट, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, दैट इज फॉर ऑल A belongs to F and for all alpha belongs to F, implies that A dot alpha equals to alpha dot A belongs to क्या होना चाहिए, V। देखो स्केलर, एक बात समझ लो, जो एफ फील्ड है ना, इसका जो एलिमेंट्स होता है स्केलर होता है, और वी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ एक गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर वी होगा, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ए है स्केलर, ठीक है, इसके ये जो है ये किसका एलिमेंट है, एफ का, फील्ड का। तो फील्ड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं स्केलर होते हैं, वी के जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। तो अब आपको पता है कि स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, स्केलर इंटू वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो बताओ किसका एलिमेंट होगा, वी का होगा। समझ गया ना, वी के जितने भी एलिमेंट है क्या होते हैं वो, वी के जितने भी एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं बताओ, वो वेक्टर कहलाते हैं। और एफ के जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, वो स्केलर कहलाते हैं। तो स्केलर स्केलर इंटू वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा, और वेक्टर कहाँ मिलेंगे आपको, वी में। ठीक है, तो यही है ये सेकंड पॉइंट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया एफ का और एक एलिमेंट लिया वी का। समझ गया ना, एक एलिमेंट लिया एफ का, एक एलिमेंट लिया एफ का, और एक एलिमेंट लिया वी का। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो नया एलिमेंट बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया एलिमेंट बनेगा, वो एलिमेंट वो एलिमेंट जो भी होगा, है ना, वो एलिमेंट जो भी होगा, ठीक है, अ, उसी को हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। समझ गए, बिल्कुल क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वी कॉमा प्लस कॉमा डॉट। ये क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा वी कॉमा प्लस कॉमा डॉट, सेटिस्फाई satisfy number one, a into अल्फा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बताओ, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, v। क्योंकि देखो a स्केलर है, अल्फा वेक्टर है, स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, और वेक्टर किसका एलिमेंट होगा, v का होगा। हो गया क्लियर। तो a इंटू अल्फा बिलोंग्स टू v फॉर ऑल
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, बताओ ए बिलोंग्स टू क्या होगा, एफ, एफ के सारे एलिमेंट स्केलर हैं, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, क्लियर हो गया यहां तक। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस ए बीटा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, ए प्लस बी डॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, करेक्ट है ना। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, स्केलर है, एंड फॉर ऑल अल्फा जस्ट वेट, बिलोंग्स टू वी, क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे ये ए इंटू बी अल्फा इक्वल्स टू ए इंटू बी अल्फा फॉर ऑल, इसमें एक चीज और, फिफ्थ और फोर्थ जो है ना, फोर्थ फोर्थ फिफ्थ पहले लिख लूं, वन इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा होता है। तो जरा देखो इन दोनों को, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल, स्केलर क्या है देखो, ए स्केलर है, बी स्केलर है, वन स्केलर है, लिखेंगे वन फॉर ऑल वन कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये सारे स्केलर हैं, एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। क्या लिखा गया है कि अगर v ओवर f is closed under scalar multiplication with respect to dot multiplication, dot means multiplication, उसे एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते ही है, पता ही है। फॉर ऑल a belongs to f, अल्फा बिलोंग्स टू v, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, a इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू ए होगा, और ये किसका एलिमेंट होगा, v का, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था अभी। तो अब हम ये जो लिखे हैं नीचे कंडीशंस कि v कॉमा प्लस कॉमा डॉट ये सेटिस्फाई करेगा
ये 5 जो पॉइंट्स लिखे हैं इन सभी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर कोई सेट भी फील्ड एफ के एलिमेंट के साथ इन सभी कंडीशंस को पूरा करता है तो उस सेट वी को हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अगर कोई सेट भी अगर कोई सेट है अगर कोई सेट भी फील्ड एफ फील्ड एफ के एलिमेंट के साथ इन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, पूरा करता है, तो उस सेट को हम, वो जो सेट बी है, इस सेट बी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर स्पेस कहेंगे। क्लियर है या नहीं है? आई थिंक क्लियर है। ठीक है। यहाँ जो फील्ड एफ है, जो हम यूज कर रहे हैं, फील्ड एफ को जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूजुअली ये या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक बार यहाँ इक्वल टू का साइन दिया, समझ गए ना? जो फील्ड एफ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो फील्ड एफ है, ये या तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर। और सेट वी जो है, ये एक 2D प्लेन या 2 कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है, या फिर ये 3D स्पेस हो सकता है, या nth डायमेंशनल स्पेस हो सकता है। फिर से समझ लो, सेट वी जो है सेट वी जो है ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है, या फिर ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो सकता है, या फिर ये nth डायमेंशनल स्पेस हो सकता है, या फिर किसी और टाइप का स्पेस हो सकता है जिसका एलिमेंट्स वेक्टर कहे जाएंगे जिसका एलिमेंट्स वेक्टर ही कहे जाएंगे। समझ गए? मतलब सेट बी जो है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है, फिर से, या 3 डायमेंशनल स्पेस हो सकता है, या nth डायमेंशनल स्पेस हो सकता है, या फिर किसी और टाइप का स्पेस भी हो सकता है, और इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर ही कहे जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। समझ गए यहाँ तक? अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो पोलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है, फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, या और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, समझ गए? एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स पोलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है, फंक्शंस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में आएगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? वेक्टर स्पेस, जिसको हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं या लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, बनाने के लिए, समझ में आ गया ये बात, बनाने के लिए दो सेट्स चाहिए होते हैं हमें, सेट ऑफ वेक्टर्स और सेट ऑफ स्केलर्स। वी क्या है? सेट ऑफ वेक्टर्स है। एफ क्या है? सेट ऑफ स्केलर्स है। वी क्या है? सेट ऑफ वेक्टर्स है। एफ क्या है? सेट ऑफ स्केलर्स है। मतलब वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें दो सेट्स चाहिए होते हैं, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है, दूसरा सेट ऑफ स्केलर्स होता है। और प्लस के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए, और प्लस के रिस्पेक्ट में वेक्टर के सेट को हम अबेलियन ग्रुप, समझ में आ रहा है? प्लस के रिस्पेक्ट में जो है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में वेक्टर के सेट को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए।
बिल्कुल समझ गए। अभी हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। और डॉट के रिस्पेक्ट में भी के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्लोजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। डॉट के रिस्पेक्ट में भी के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में मतलब समझ में आ गया ना, उसके रिस्पेक्ट में हमें ये इसको क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। वेक्टर स्पेस के लिए हमें दो सेट्स चाहिए होते हैं। सेट ऑफ वेक्टर्स जिसे हम वी कहते हैं, सेट ऑफ स्केलर जिसे हम फील्ड कहते हैं, एफ कहते हैं। और प्लस के रिस्पेक्ट में वेक्टर्स के सेट को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और डॉट के रिस्पेक्ट में वी जो एलिमेंट्स हैं, वी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। और एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए? डॉट के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो भी मैंने लिखा दैट इज फॉर ऑल एफ अल्फा एंड फॉर और अल्फा फॉर ऑल ए। देखो दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या? एफ ए स्केलर। एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? बिलोंग्स टू वी। क्लियर है। तो ये जो था मैंने क्या लिखा था, अल्फा इक्वल टू अल्फा ए, बीच में डॉट। ठीक है। ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? वी होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, ये तो है। आया इतना समझ में? अब इसे ये बिल्कुल बेसिक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। एक लेक्चर और मतलब बेसिक का लेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम अपने मटेरियल पे। जो बुक है हमारे पास, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, मैथड्स, मैथमेटिकल मैथड्स इन फिजिक्स, उसके प्रॉपर्टी उठाएंगे। और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे या असेसमेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्यू सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, साथ साथ टॉपिक के साथ साथ चलेगा। बिल्कुल क्लियर। अब इस लेक्चर को जरा पढ़ करके बैठेंगे, कल कुछ एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। ठीक है, तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कमेंट आप लोग इसमें ग्रुप में डालते रहें। जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।